ओके, तब तो संभव आर नहीं एस है। के आर एस के में, बी एस के में है, वो 2:30 बजे आ गए होंगे अभी। लाइव हो गया। साथियों नमस्कार। आज के इस YouTube लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम लोग आज इस YouTube का उद्देश्य 11 जनवरी को आयोजित होने वाले हमारे FLN मेले को लेकर के है। बहुत सारी बातें, क्योंकि पिछले दो मेले आप लोगों के द्वारा आयोजित किए जा चुके हैं पिछले सत्र में, तो बहुत सारी जानकारी आपके पास है। निश्चित रूप से अपेक्षा ये है राज्य शिक्षा केंद्र की कि जो पिछले बार हम लोगों ने मेले किए हैं उनसे बेहतर हम कैसे कर पाए। उस बेहतरी के लिए आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इस बार माताओं के समूह बना करके कुछ काम शुरू किया है। खुशी की बात है कि लगभग 80% शालाओं ने इस पर रजिस्टर्ड किया है। मेरा अनुरोध है, अभी भी 20% शालाएं जो छूटी हुई हैं, जो शिक्षक साथी इस समय मुझे सुन रहे हैं, वो सुनिश्चित कर लीजिए कि 11 जनवरी के पहले आप अपने आप को माता समूह में रजिस्टर्ड करके कम से कम वो 100% फिगर हम लोगों का दिखने लगे। हम लोग जो भी आज बातचीत करेंगे, आज हमारे साथ में प्रथम संस्था से सज्जन शेखावत जी होंगे, अनिल जी होंगे प्रथम संस्था से, और लखन जी होंगे। तो आप लोगों से एक लंबी चर्चा हम लोग करेंगे। हो सकता है अभी आदरणीय ज्वाइंट डायरेक्टर संजय पटवा जी भी हम लोगों को ज्वाइन करें, तो वो भी आपसे बातचीत करेंगे। और प्रथम संस्था से रुक्मणी बनर्जी मैम CEO जो है, वो भी हो सकता है अगर वो ज्वाइन करेंगी तो वो भी आप लोगों को से संवाद करेंगे। मैं आप लोगों से अपेक्षा ये करता हूं कि रिपोर्ट कार्ड सभी जिलों में पहुंच गए हैं। अपेक्षा है कि आप अगले 1-2 दिन में वो रिपोर्ट कार्ड, यदि शालाओं में नहीं भेजे गए हैं तो आपके द्वारा, जिले के द्वारा वो रिपोर्ट कार्ड शालाओं तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अ, माता समूह में आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि जहां हम लोगों को दिसंबर का फिगर, अभी थोड़ा सा अभी आपसे बातचीत होगी विस्तार से, उसमें भी अ, सज्जन जी आपको बताएंगे कि अभी वो थोड़ा कमजोर रहा है, आप लोगों के द्वारा उस पर फीडिंग का काम नहीं किया गया है। तो अनुरोध रहेगा मेरा समस्त शिक्षक साथियों से कि आप उस काम को भी प्रायोरिटी पे कर दें। मुझे मालूम है कि इस समय आज शिक्षकों की शीतकालीन अवकाश है, और आप सब शिक्षक साथी इस समय मुझे अपने अपने निवास से, अपने घर से सुन रहे होंगे। अवकाश के दिनों में भी आप YouTube लाइव के साथ जुड़ करके 11 तारीख के आयोजन को सफल बनाने के लिए जो आपसे अपेक्षा है, वो मुझे विश्वास है कि हम 11 जनवरी को आयोजित होने वाले FLN मेले में पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम लोग बेहतर काम करेंगे। मैं सीधे अब अनुरोध करूंगा सज्जन जी से कि सज्जन जी आप अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग समय से इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकें। सज्जन से कब? धन्यवाद लोकेश जी। तो साथियों, अब हम शुरू करेंगे। जो हमारा अभी एफएलएन मेला होने वाला है 11 तारीख को, उसमें कौन सी गतिविधियां होनी है, उनकी क्या तैयारियां हैं, उसके बारे में हम एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्रेजेंटेशन के दौरान ही आपको वीडियोस भी दिखाए जाएंगे, और उसके बाद आपके साथ में ये सारे वीडियोस के लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। तो आगामी जो प्रशिक्षण होने वाला है जनशिक्षक लेवल पर, उसमें आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और सारे शिक्षकों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि अ, मेले के दौरान अगर किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो वो भी उसको भी हम वहाँ एड्रेस कर सकें। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक पीपीटी है, और अब हम उस पीपीटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे।
तो पिछले साल फरवरी के बाद लगभग एक साल का समय हो गया। अब जनवरी 2025 में हम लोग ये मेला करने वाले हैं, जिसमें बच्चे और अभिभावक सभी उपस्थित होंगे। और जैसा कि लोकेश जी ने कहा है कि इस बार हम पिछले मेले की तुलना में और अधिक सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे। आपने देखा कि पिछली बार हमने साक्षरता के अलावा संख्या ज्ञान, उसके अलावा शारीरिक और बौद्धिक दक्षता पर आधारित गतिविधियां करी, और बहुत बड़ी संख्या में अ, अभिभावकों ने और बच्चों ने इसमें प्रतिभाग लिया। तो एफएलएन मेला, जैसा कि आप जानते हैं, कि निपुण भारत का ही एक कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है, जिसके तहत हम ये तय करते हैं कि अभिभावक इसमें खूब अच्छे से सहभागिता करें और जो बच्चों को सीखने सिखाने का सिलसिला है वो लगातार जारी रहे। तो अक्टूबर माह में आप सब लोगों ने अभिभावक समूहों का निर्माण किया है, जो काफी हद तक लक्ष्य को हासिल आप लोगों ने कर लिया है। और उसके बाद नवंबर माह और दिसंबर माह में अभिभावकों के साथ कार्यशालाओं का भी आयोजन हुआ है। और उसी कड़ी में ये पहला मेला है, और उसके बाद इस सत्र में एक और मेले का आयोजन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मेले के तहत हम चाहते हैं कि बच्चे जो संख्यात्मक गतिविधियां हैं, जो भाषा की गतिविधियां हैं, उसके अलावा उनकी जो शारीरिक और बौद्धिक क्षमताएं हैं, उनके विकास से संबंधित गतिविधियां करें, और उसकी तैयारी हो, और स्थानीय स्तर पर जो हमारे पास संसाधन है उनका हम उपयोग करें। क्योंकि अब पटवा जी आ गए हैं, तो मैं एक बार ये प्रेजेंटेशन को रोक रहा हूँ, और आदरणीय पटवा जी अपनी दो बात कहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सज्जन जी धन्यवाद। मैं आदरणीय संयुक्त संचालक डॉक्टर संजय पटवा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय संजय। अ, धन्यवाद सज्जन जी, धन्यवाद लोकेश और विवेक जी। आप क्षेत्र में काम करने वाले, फील्ड में काम करने वाले सभी साथियों का वर्ष 2025 में अभिनंदन। और आप सबके लिए वर्ष 2025 शुभ और मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इस वर्ष 2025 में ही हम वर्ष 2024 की भांति जो एक बहुत सफल आयोजन आप लोगों ने 24 में किया था, उससे प्रोत्साहित होकर, उत्साहित होकर के ही हम सब लोग पुनः ऐसे कार्यक्रम को करने जा रहे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों में उल्लेखित है। उसमें जो पेरेंटियल एंगेजमेंट वाला पार्ट है वो हम लोग पूरा करेंगे एफएलएन मेला के माध्यम से। मेला शब्द ही हम सब लोगों को प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है, तो बच्चों को तो निश्चित रूप से उत्साहित करता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें आप अपने विद्यालय के आसपास के ऐसे विद्यार्थियों को जो कक्षा 8 तक, 11 तक या और ऊंचे लेवल पर पढ़ रहे हैं, उनको जरूर समाहित करें और उन्हीं के माध्यम से इस बात को देखें कि ये किस प्रकार से गतिविधियां चल सकती है। तो हम सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस मेले के अंदर बच्चों को और उनके पेरेंट्स को लेकर के आए और उनसे वो गतिविधियां करवाएं जिसमें बच्चों को आनंद आए। ये आनंद के साथ, उत्साह के साथ, खेल के साथ की जाने वाली गतिविधियां हैं, और इसी के आधार पर बच्चे का एक मूल्यांकन भी हम कर पाएंगे। एफएलएन मेले के लिए इस बार और बेहतर एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड तैयार करके और आप तक पहुंचा दिए गए हैं। उसके माध्यम से हमें 11 जनवरी को एक बाल मेला आयोजित करना है, एक एफएलएन मेला आयोजित करना है। उस एफएलएन मेले के अंदर बच्चे किस प्रकार से सहभागिता करेंगे अधिकतम, पिछली बार का आंकड़ा जो मैं देखता था उसमें लगभग 80% बच्चों ने सहभागिता की थी और पालकों की भी सहभागिता बहुत अच्छी थी।
ये सब केवल और केवल आप फील्ड में रह रहे जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके सद प्रयासों का परिणाम है। आप और बेहतर इसको करेंगे ऐसा मैं आग्रह करता हूं। जो समुदाय की सहभागिता थी वह भी बहुत ही अच्छी जो है हमारी सहभागिता रही है। और नवंबर दिसंबर की जो सहभागिता की स्थिति मैं देख रहा हूँ ये भी सराहनीय है। और इसके अंदर प्रथम संस्था जो हमारी है वो पूरी तन मन और धन से आपके साथ लगी हुई है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और वे अभी आपकी ट्रेनिंग भी करने वाले हैं। जल्दी ही शिक्षकों की ट्रेनिंग शायद 7 और 8 को होना है। आज 3 को तो आपका ये एक ओरिएंटेशन था। 7 और 8 को 2 चरणों में अलग अलग जिलों में संभागों के अंदर जो है वो प्रशिक्षण होना है। तो उस प्रशिक्षण में भी आप पूर्ण रूपेण सहभागिता करते हुए इसको एक बेहतर रूप देंगे। बच्चे के शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, गणित विकास और बच्चों का कोना, इस प्रकार से इसके स्टॉल लगेंगे और इसके लिए गतिविधियां होगी। एक स्टॉल इसमें ज्यादा लगेगा जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो भी आपके सहयोग के लिए शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। और वहाँ के जो बच्चे हैं जो उस स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं उनको, उनके सीनियर्स को आप बुला करके इसमें सहभागिता करवाएंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी के बच्चों को भी आप इसमें समाहित कर सकते हैं। उनको भी आंगनवाड़ी के सहायिका और इनका भी आप मदद ले सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी गतिविधियां इस बार आपके इसमें दी गई है जी, बताएंगे ही। और साथ में लोकेश जी का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। मैं पुनश्च आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज के इस यूट्यूब लाइव में प्रथम संस्था की सीईओ रुक्मणी बनर्जी मैम हम लोगों के साथ है। तो मैम, राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से आपका स्वागत है। शिक्षक साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि रुक्मणी बनर्जी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सुना नहीं होगा तो पढ़ा जरूर होगा। तमाम पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों में आप मैडम की लेख, शिक्षा की चुनौतियों और उनके समाधान के लिए बहुत सारे लेख आप लोग पढ़ते होंगे। तो आज ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि मैडम ने समय निकाला है राज्य के लिए। तो मैं स्वागत करता हूं मैडम आपको राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका मार्गदर्शन भी हमारे प्रदेश के शिक्षकों को मिले। तो मैं आदरणीय रुक्मणी मैम से अनुरोध करूंगा कि वो मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को मेरा नमस्ते। नए साल की शुरुआत इस अच्छी तरीके से हो रही है, इसके लिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। शायद ये मेरा इस साल का पहला जूम कॉल है, तो इसीलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और मैं आपका आभार भी मानना चाहती हूँ सबका कि प्रथम की तरफ से कि हम लोग आपके साथ इतने एक बहुत बड़े मुहिम में जुड़ पाए हैं। जरूर हम लोग बहुत फील्ड लेवल पे काम करते हैं और मुझे लगता है कि वहीं से सबसे ज्यादा सीख होती है। बट मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एफएलएन मेला के द्वारा पिछले कई बार भी आपने पूरे राज्य में ये एक नए तरीके का मुहिम किया है, इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत बधाई आप सबको होनी चाहिए। निपुण के लिए, एफएलएन के लिए बहुत सारे प्रयास बहुत राज्यों में किए जा रहे हैं एंड मैं समझती हूँ कि हर जगह पे स्कूल के अंदर तो बहुत सुधार देखने को भी मिल रहा है। बट उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि इतने बड़े पैमाने पे और सिर्फ एक बार नहीं पर बार बार आप लोग पूरे समुदाय को, परिवार को, पाठशाला के साथ, शिक्षकों के साथ, आंगनवाड़ी के साथ सभी को एक खुले मंच पे बुला रहे हैं। और जो मुझे सुनने को मिला है कि हर बार मेला और बढ़िया तरीके से होता है क्योंकि लोगों को एक अनुभव है पहले का और वो अपेक्षा लेके आते हैं कि इस बार और कोई नई चीज होगी। तो मैं समझती हूँ कि ये खेल,
सीखने सिखाने का जो गतिविधियां हैं वो अक्सर छोटे क्लासों में ज्यादा होती हैं। पर मुझे लगता है कि बौद्धिक विकास हो, भाषा विकास हो, गणित का विकास हो, सोशियो इमोशनल चीजें जो मुझे लगता है कि बहुत महत्व रखती हैं, वो हमारे पूरे स्कूल, मतलब पूरे पहली से लेके या बाल वाटिका से लेके 8वीं तक सभी के लिए ये बहुत ही जरूरी भी है। और इसमें आपका मेला मेला का जो पूरा नियोजन होता है, उसमें कौन प्रतिभागी है और कौन सहयोगी है, ये भी समझना मुश्किल होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेले का जो एक आइडिया है, उसमें सभी लोग आए और प्रतिभाग भी करें और सहयोग भी करें, और एक दूसरे के साथ एक साथ मिलके बहुत सारा कुछ सीखें और बहुत अच्छी यादें वापस ले जाएं। तो ये मिश्रण, ये मंच, इसके लिए मैं सबको बहुत बधाई देती हूँ। और शायद सर, आपने ऑलरेडी बहुत सारे अच्छी बातें कही हैं, मैं उसका एक लिस्ट बना रही थी। ये इस उत्सव में बहुत सारा उत्साह जरूर हमें दिखता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ताकि हम उन्नति की तरफ और उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़े। तो मैं इसी के साथ सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ नए साल के लिए, नए एफएलएन मेला के लिए। और मुझे व्यक्तिगत रूप से काफी मौका मिला है मध्य प्रदेश में घूमने का, और मैं समझती हूँ कि इसी तरह कोशिश करूंगी कि एफएलएन मेला को भी कहीं ना कहीं मैं उसको देख पाऊँ। सो सभी को प्रणाम और बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद मैम। यदि आप मध्य प्रदेश 11 जनवरी को आ पाएंगी तो हम सबको बेहद प्रसन्नता होगी, और हम लोग आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हमारे शिक्षक साथी भी आपका इंतजार कर रहे हैं मार्गदर्शन के लिए। पुनः धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। मैं वापस सज्जन जी की ओर जाऊंगा। सज्जन जी, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं पीपीटी, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। सज्जन थैंक यू से लोकेश जी। ओके पटवा साहब, थैंक यू मैम। अब कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि साथियों मैं कह रहा था कि हम जो हमारा एफएलएन है, एफएलएन मेला जो है, उसका उद्देश्य ना केवल शैक्षिक दक्षताओं को हासिल करना है, बल्कि उसके अलावा और जो दक्षताएं हैं, जैसे बौद्धिक विकास से लेके उनके शारीरिक विकास की जो बातें हैं, वो भी इस मेले का भाग है। और कोशिश ये रहती है इस मेले में कि हमारे जो स्थानीय संसाधन है, हम उनका उपयोग करें और गतिविधियां भी वही करें जो कक्षा कक्ष में हो रही हैं और परिवेश में जो की जा सकती हैं। और आप जानते हैं कि बच्चे की अगर नींव मजबूत रहती है तो आगे जाके आगे आगे की जो कक्षाएं हैं उनमें उनके लिए काम करना बेहतर है। तो इसीलिए राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से एक अभिनव पहल है जो लगातार हमें आगे करने को मिल रही है, और निश्चित तौर से इसके परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो काम किया है उसका उसका स्थिति क्या है। तो अक्टूबर महीने में हमने ये माता जो अभिभावक समूह जो है उनका निर्माण करना था। और लगभग हमने मेरे हिसाब से हर एक स्कूल में ये हुआ है, लेकिन वेबलिंक के माध्यम से जो डेटा आया है वो डेटा लगभग 80% विद्यालयों में वो जानकारी दी है और एक काफी बड़ा नंबर निकल कर आया है। उसके बाद हमने नवंबर महीने और दिसंबर महीने में 2 कार्यशालाएं की हैं। तो नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में जो कार्यशालाएं की हैं, उसमें कार्यशालाएं सुनने को मिल रहा है कि लगभग सभी जगह आयोजित हुई हैं। लेकिन जो डेटा है वेबलिंक पे अपलोड करना था, एक सामान्य सा डेटा था कि कितने बच्चों ने उसमें प्रतिभाग किया है, कौन बच्चे थे, कौन माताएं थी, और ये एग्रीगेटेड डेटा था, नाम नहीं आना था किसी का। तो इसमें अभी और काम करने की आवश्यकता है, खासकर दिसंबर महीने में, क्योंकि ये एफएलएन मेला जो जनवरी में हो रहा है उसके बाद भी एक कार्यशाला होनी है जिसके वीडियोस आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा हम अलग से ध्यान दें। हम आपके साथ जिलेवार स्टेटस जो है वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं, एक बार फिर कर देंगे। तो ये करने से हमारा जो कार्यक्रम है उसका जो हम अपेक्षित परिणाम चाहते हैं वो हमें मिल जाएंगे। अब हम एफएलएन मेला जो इस साल होने वाला है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इस साल एक देखा जाए तो 2 रिपोर्ट कार्ड हम इस्तेमाल करेंगे। पिछले जो एफएलएन मेला हुए हैं उनमें हमने एक रिपोर्ट कार्ड इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार कक्षावार रिपोर्ट कार्ड हम इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान जो मेला होगा उसकी कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अ, जैसा कि आप जानते हैं, 6 और 7 जनवरी को सभी जन शिक्षकों, बीआरसी,
महोदय और बाकी जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनका एक दिवसीय उन्मुखीकरण होगा। और ये 11 जनवरी को पूरे राज्य भर में एक साथ हम एफएलएन मेला आयोजित करेंगे। और कक्षा 1 के लिए अलग रिपोर्ट कार्ड होगा, कक्षा 2 के लिए अलग रिपोर्ट कार्ड होगा। और मेले के तुरंत बाद जो जानकारी है, जो कवरेज है, कितने लोग आए हैं, वो लेने के लिए एक वेब लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से अगर वो डेटा उपलब्ध होता है तो राज्य शिक्षा केंद्र को समझने में मदद मिलेगी कि हमने इस साल कितना प्रतिभाग पाया है। इसी तरह से एफएलएन मेला होने के बाद 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच फिर से एक बार अभिभावकों के साथ आपको कार्यशालाएं आयोजित करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एफएलएन मेला मतलब मेले का स्वरूप है, उसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं है। उसमें शिक्षकों से लेकर के दादा दादी से लेके अभिभावक हैं, जो युवा वॉलंटियर हैं, या जो बच्चे उन कक्षाओं से पास होकर आगे चले गए जिन्होंने उसी विद्यालय से, उसी स्कूल से 8वीं पास करी है, ऐसे लोग भी शामिल हो जाएंगे। और सारे बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा जिसमें उसके जो पढ़ने लिखने के स्तर हैं, जो बाकी गतिविधियों में जिस तरह से उसने भाग किया है, वो सारी गतिविधियों की जानकारी उसमें लिखी जाएगी। अब चूंकि सभी शिक्षक साथियों के पास 2 बार के एफएलएन मेला आयोजन का अनुभव है, फिर भी हम एक बार फिर से उन चीजों को समझ लेते हैं कि मेले के लिए आवश्यक क्या है। तो जो मेला है वो खुली जगह में लगना चाहिए। और स्थानीय स्तर पर जो स्कूल के स्तर पर मेज है, कुर्सियां हैं या दूसरी चटाई जैसी व्यवस्थाएं हैं, वो स्थानीय स्तर पर ही हमें जुटानी होंगी। खास करके उसी विद्यालय में ये संसाधन मिल जाते हैं अभी तक, जो समझ में आया है। केवल बारिश की स्थिति में आप ये विद्यालय के अंदर प्रांगण में लगा सकते हैं, अन्यथा कोशिश करें कि ऐसे स्थान पर लगे जहां अधिकतम लोग इसको देख सकें और उसमें सहभागिता कर सकें। जहां तक स्टॉल्स की बात है, तो पंजीयन के अतिरिक्त 5 और स्टॉल्स लगेंगी, जो हमेशा की तरह लगती आई हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो पंजीयन का स्टॉल है उस पे बेसिक जानकारी हम लेते हैं कि बच्चे के बारे में जानकारी होती है, उसके अभिभावकों के बारे में जानकारी होती है। इसके बारे में डिटेल से आगे हम वीडियोस भी देखेंगे और डिटेल से समझेंगे, इसलिए थोड़ा ये हल्का सा हम इस पर नजर डाल रहे हैं। इसी तरह 2 और दक्षताएं हैं, जैसे शारीरिक विकास की दक्षता है और बौद्धिक विकास की दक्षता है। तो हर एक में क्रमशः 3 और 4 स्तर हैं, और हर एक जो क्षमता है उसके 3 से 4 स्तर, 3 स्तर और है। इसी तरह से चौथी स्टॉल भाषा विकास की होगी, और जो 5वीं स्टॉल है वो गणित की जो पूर्व तैयारी उस पर आधारित होगी। इसमें भी प्रत्येक में 3-3 स्तर होंगे। और जो छठा स्टॉल है वो बच्चों का कोना है, जिसमें बच्चे हाथ से कुछ करके देखेंगे, और उनके जो सामाजिक और भावनात्मक विकास है उसके बारे में भी कार्ड में कुछ सामग्री दी है, उसके आधार पर उनकी जांच की जाएगी। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण स्टॉल होगा वो है एफएलएन मेला के समापन के बाद उसका फीडबैक देना। तो यहाँ अपेक्षा है कि प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक अभिभावक के साथ में व्यक्तिगत तौर से बात करे, और उस बच्चे की जो परिणाम निकल कर आए हैं, जिस तरह की आगामी कार्य योजना है, उस पर वो बातचीत करें। अब हम प्रत्येक स्टॉल को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद में उससे संबंधित छोटे छोटे वीडियो देखेंगे, तो जो हमारी समझ बनी है या किस प्रकार के साहित्य का उपयोग करना है, उसकी और गहराई से हम जांच कर सकें। तो पहला जो पंजीयन का स्टॉल है उस पे अपेक्षा ये है कि बच्चा बोले अभिभावक की उपस्थिति में, जो उस बच्चे से संबंधित जानकारी है वो बच्चा ही बताए और शिक्षक उसको नोट करे। तो अब इससे एक संबंधित एक वीडियो देखते हैं। आपका नाम क्या है? सूरज। मम्मा का नाम? कृष्णा। उम्र? 9। कौन से मोहल्ले में रहते हो? मंदिर मोहल्ला।
ठीक है। इसी तरह जो अगला स्टॉल है वो है शारीरिक विकास का। तो शारीरिक विकास में कई गतिविधियां हैं। जो पहली गतिविधि है वो शारीरिक संतुलन बनाना। जिसके लिए हमें किताब की आवश्यकता होगी। अगर उपलब्ध हो तो चाक या चूना और एक रस्सी ले लें, अन्यथा ये जमीन पर भी लकड़ी की सहायता से ये बनाई जा सकती है, रस्सियां बनाई जा सकती हैं। और तीन गतिविधियां होंगी जिसमें बच्चे को सीधी रेखा पर चलना है, उसके बाद लंगड़ी कूद करके खेलना है और उसके बाद रस्सी कूदना है। तो शिक्षकों से अपेक्षा है कि प्रत्येक गतिविधि को पहले खुद करके दिखाएं और उसके बाद बच्चों को वो गतिविधि करने के लिए प्रेरित करें। अगर बच्चा गतिविधि कर लेता है सही तरीके से तो सही का निशान लगाएं, अन्यथा उस बॉक्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद हाथ से जो कार्य करने हैं उनके बारे में जानकारी आएगी। आप इसके लिए थोड़ा गीला आटा ले लें, या थोड़ी गीली मिट्टी ले लें और एक बच्चे का शर्ट ले सकते हैं, बच्चे का पहले से मंगवा कर रख लें। तो शिक्षक वो गीले आटे या गीले मिट्टी से गोलियां बना के बताएंगे और फिर उसके बाद बच्चों को भी गोलियां बनाने के लिए प्रेरित करेंगे और कम से कम 3 गोलियां बच्चे से बनवा कर देखें। इसके बाद जो अगली गतिविधि है उसमें जो शर्ट है, जो कमीज है, उसके बटन लगाने हैं। शिक्षक पहले लगाएंगे फिर बच्चे को लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। और जो इसका अगला स्तर है वो शर्ट को तय करना है। तो ये गतिविधियां करने के बाद अगर बच्चा सही तरीके से कर लेता तो प्रत्येक के स्तर पर सही का निशान लगाएं, अन्यथा उसको एक खाली छोड़ दें। जो अगला स्तर है वो निशाना लगाना। तो इसके लिए कागज की गेंद, चूना और कार्टून जैसा या बर्तन या टोकरी ले लें। निशाना लगाना होगा निश्चित दूरी से, जैसे 5 कदम से, 10 कदम से और 15 कदम से। तो अगर कार्टून उपलब्ध नहीं तो किसी बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बाल्टी भी उपलब्ध नहीं है तो जमीन पर एक गोला बना लें और ये दूरी के निशान लगा दें और फिर बच्चे को उसमें गेंद डालने के लिए प्रेरित करें। अगर बच्चा सही तरीके से कर लेता है तो सही का निशान लगाएं, अन्यथा वहां खाली छोड़ दें। अब इससे संबंधित एक वीडियो भी हम देखते हैं। नंदिनी, मुझे गौर से देखना, जैसे मैं चल रही हूँ आपको वैसे ही चलना है, ठीक है? ठीक है। नंदिनी, ये लंगड़ी कूद है, मैं कूद कर बता रही हूँ, फिर आपको करनी है, ठीक है? अब आप कूदो। वेरी गुड। ये लो, अब आप कूद कर दिखाओ। बहुत बढ़िया। आदित्य, ये मैं गोलियां बना रही हूँ, ऐसे तुम्हें 3 गोलियां बनानी है। बनाओ। आदित्य, ये शर्ट है, इसकी बटन में लगा रही हूँ, फिर आपको लगानी है। अब लगाओ। आदित्य, ये शर्ट है, मैं इसकी घड़ी करके आपको बता रही हूँ, फिर आपको करनी है, ठीक है? हो गई ना? अब आपको करनी है।
वेरी गुड। नंदिनी, यहाँ इस लाइन पर आकर खड़ी हो जाओ और ये बॉल को उस बॉक्स में डालो। ठीक है। वेरी गुड। नंदिनी, अब यहाँ से उस बॉक्स में निशाना लगाओ इस लाइन पर खड़ी होकर। ठीक है। वेरी गुड। नंदिनी, अब इस लाइन पर आकर उस बॉक्स में निशाना लगाओ। ठीक है। वेरी गुड। अब जो अगली गतिविधि है वो है बौद्धिक विकास। उसमें अलग अलग पैटर्न को देखेंगे और पैटर्न में पत्तों की सहायता से अलग अलग आकार बना सकते हैं और सबसे पहले दो दो आकारों को लेकर के गतिविधियां होंगी, उसके बाद तीन आकार होंगे और उसके बाद चार आकार होंगे। तो इन आकारों के आधार पर गतिविधि होगी और गतिविधि करने पर बच्चे को सही करने पर सही के स्थान पर टिक लगाएंगे, अन्यथा उसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद जो गतिविधि है वो है गायब हिस्सों की पहचान एवं समय। तो इसमें कक्षा 1 के लिए वस्तुओं के गायब हिस्सों की पहचान करनी है और कक्षा 2 के लिए समय का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए रिपोर्ट कार्ड ही साहित्य है। तो कक्षा 1 के बच्चों को अलग अलग वस्तुओं के चित्र दिखाएंगे जो कार्ड में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए जग दिखाकर पूछेंगे कि इसका कौन सा हिस्सा गायब है। जैसे हमें मालूम है कि जग का हैंडल गायब है, साइकिल की सीट और हैंडल गायब है, ट्रैक्टर की लाइट, पहिया और स्टीयरिंग गायब है। तो बच्चे को ये पूछना है कि इसमें क्या गायब है, क्या हिस्सा, कौन सा हिस्सा गायब है, वो पहचान करके बच्चा बताएगा। इसी तरह से कक्षा 2 में तीन अलग अलग समय के लिए घड़ियों के तीन चित्र हैं जिसमें अलग अलग समय दर्शाया गया है। तो बच्चे को अलग अलग समय घड़ी को देखकर समय बताने के लिए कहना है। सही बताने पर सही का टिक करें, अन्यथा उसे खाली छोड़ दें। अब जो तीसरी गतिविधि है वो है मुद्रा का लेन देन। तो इसके लिए आप जो एफएलएन का किट गया है उसमें एक बड़ा सा पोस्टर है। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी नोट, सिक्कों के चित्र बने हुए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कक्षा 1 है उसके लिए तीन सिक्कों से शुरू करके पहले तीन सिक्कों का इस्तेमाल करेंगे, फिर दो नोटों का इस्तेमाल करके पहचान करवानी है और फिर दो नोटों की सहायता से जोड़ करना है। और कक्षा 2 के लिए चार सिक्के, चार नोट, इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाना है। अब जो अगली दक्षता है वो है वर्गीकरण। तो अगली दक्षता के लिए अ, हम लोग स्थानीय लेवल पर जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, अनाज की दालें दालें हैं, वो सब ले सकते हैं। उसको अलग अलग टोकरी में छांट करके रखना है। उदाहरण के तौर पे कक्षा 1 के लिए आप दो बड़ी सब्जियों को ले सकते हैं, जैसे आलू और टमाटर, प्याज को ले सकते हैं और उनको अलग अलग जोड़ियां बनाने के लिए कह सकते हैं। दूसरे स्तर पर दालों का उपयोग किया जा सकता है, चित्र कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों कक्षाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इन इनमें कोई अंतर नहीं है, सॉरी, माफ कीजिएगा। तो के लिए पहले आप बड़ी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, दालों का इस्तेमाल करेंगे और एफएलएन के किट में बहुत सारे चित्र आए हैं तो उसमें पशु और पक्षियों को अलग अलग करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस गतिविधि को करेंगे। अब ये जो बौद्धिक विकास की चारों गतिविधियां हैं इनसे संबंधित हम वीडियोस भी देख लेते हैं। आयुष, जिन्हें मैं जमा रहा हूँ, देखो। ये बताओ उसके बाद क्या आएगा। त्रिटूर। वेरी गुड। अब ये करके दिखाओ। ये बताओ अब क्या आएगा। त्रिटूर। आयुष, अब ये बताओ।
ये बताओ इसके बाद अब क्या आएगा? त्रिकोण। त्रिकोण। वेरी गुड। आयुष, इस जग में क्या नहीं है? हैंडल। हैंडल। अच्छा, इस साइकिल में क्या क्या नहीं है? सीट और हैंडल। हैंडल। अच्छा, इस ट्रैक्टर में क्या क्या नहीं है? पहिया, लाइट, हैंडल। हैंडल। आयुष, मुझे ये बताओ इस घड़ी में कितना बज रहा है? 12 बज रहे। अच्छा, इस घड़ी में कितना बज रहा है? 3:30। 30 मिनट। इस घड़ी में कितना बज रहा है? 4:45। वेरी गुड। मुझे ये बताओ ये कितने का सिक्का है? 1, ये कितने का सिक्का है? 2, ये कितने का सिक्का है? 5, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ ये कितने का नोट है? 10, ये कितने का नोट है? 20, अच्छा आयुष, मुझे ये बताओ अगर हम इस नोट को और इस नोट को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7, 7। शाबाश। यहाँ कुछ आलू और प्याज रखे हैं, इनमें से आलू और प्याज को अलग अलग करो। शाबाश। यहाँ पे कुछ अनाज रखे हैं, इन्हें अलग करके दिखाओ। वेरी गुड। यहाँ पे कुछ पक्षियों और जानवरों के फोटो रखे हैं, इसमें से पक्षी और जानवर अलग अलग करो। वेरी गुड। अब हमारी जो अगली स्टॉल है वो है भाषा विकास। तो उसमें जो पहली दक्षता है, क्षमता है, वो है चित्रवाचक। इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए थोड़े अंतर हैं। ये रिपोर्ट कार्ड का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, साथ में कोई किताब का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कक्षा 1 के लिए 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो उन चित्रों के बारे में पूछना है। उसी तरह से कक्षा 2 के लिए एक चित्र दिखाकर उसमें से कोई 5 चीजें पूछ लें। फिर अगले स्तर पर कोई 5 चीजें मन से बताने के लिए कहें। उस चित्र में क्या हो रहा है उसके आधार पर एक गतिविधि बोलने के लिए कहें। इसके आगे बढ़ते हैं तो पढ़ने की गतिविधि है। तो उसमें कक्षा 1 के लिए 4 अलग अलग स्वर दिए हुए हैं, 5 अलग अलग स्वर दिए हुए हैं, तो उसमें उनको पढ़ना है। 2 अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, तो उनकी आवाजें, कितनी आवाजें हैं और कौन कौन सी आवाजें हैं, वो पहचानना है। इसी तरह अगर कक्षा 2 की बात करें तो उसमें अ, व्यंजन दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं और एक छोटा पैराग्राफ, 4 वाक्य दिए हुए हैं, तो उनको पढ़कर बताना है। तो इसके लिए चित्र कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं और किसी पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनसे जुड़ा हुआ हम वीडियो देखते हैं। ये क्या कर रहा है? खाना खा रही है। ये क्या कर रही है? साइकिल चला रही है। ये क्या कर रही है? झूला झूल रही है। शाबाश। आ, ई,
ई ऊ आ। दो आवाजें आ जा आज। इमली में 3 आवाज हैं। ई मा ली इमली। इसी तरह हम कक्षा 2 का वीडियो भी देख लेते हैं। अनुष्का आपसे इस चित्र के बारे में कुछ पूछ रही हो, आपको बताना है। जी मैम। ये क्या है? कुत्ता। ये बकरी। ये लड़का। ये गाय। ये लड़की। ये चिड़िया। आप इस चित्र को ध्यान से देखो और 5 चीजों के बारे में बताओ। कुत्ता, उल्लू, चिड़िया, साइकिल, जहाज। इस चित्र को ध्यान से देखो और क्या हो रहा है बताना है। नदी बह रही है। ये आंटी साड़ी सुखा रही है। अनुष्का, इसमें जो अक्षर लिखे आपको पढ़कर बताना है, क्या जी लिखा है? मैम। पा ला ग सा त। आम, कालू, रानी, तोता, पेट। मेरा घर छोटा है। घर के पास एक खेत है। खेत में एक आम का पेड़ है। पेड़ में फल लगते हैं। शाबाश। अब हम अगली स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गणित की पूर्व तैयारी। तो इसमें पहली गतिविधि है गिनना। तो कक्षा 1 में जो गिनना है उसके लिए हमें पत्थर, पेंसिल जैसी चीजों की आवश्यकता होगी। उसमें 1 से 20 तक की संख्या ही लेंगे हम लोग। तो इसमें पहले तीन वस्तुओं की सहायता से हम गिनने के लिए कहेंगे। उसके बाद 5 और उसके बाद 9 चीजें लेंगे। इसी तरह कक्षा 2 के लिए 5 और उसके बाद 9 और 20 तक की संख्याओं को गिनना है वस्तुओं की सहायता से। इसके बाद जो अगली क्षमता है वो है अंक पहचानना। तो इसके लिए भी 1 से 20 तक के कार्ड ले सकते हैं। तो कक्षा 1 के लिए 3-3 करके अंक पूछने हैं। जैसे पहले 1 से 3, फिर 1 से 6 और फिर 1 से 9 तक के अंक पूछने हैं। उसी तरह से कक्षा 2 की अगर बात करें तो पहले 1 से 5 तक के अंक, उसके बाद 1 से 9 तक के अंक और फिर 11 से 20 तक की संख्याएं पूछनी है। अब आगे चलते हैं बढ़ते क्रम की ओर, जहां कक्षा 1 के बच्चों को अ, वस्तुओं को बढ़ते क्रम में जमाना है। पहले 2 वस्तुएं, फिर 3 वस्तुएं, उसके बाद 5 वस्तुएं। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा के लिए 5 वस्तुओं से शुरू करेंगे, फिर 5 अंक लेंगे और उसके बाद 5 संख्याएं लेंगे। और जैसे जैसे बच्चा जिस स्तर पर सही बताएगा वहां सही का निशान, और जहां नहीं बता पाएगा वहां खाली छूटते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगली जो क्षमता है वो है तुलना एवं जोड़ घटाना। तो इसमें वस्तुओं की तुलना करना है और घटाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे कक्षा 1 के लिए 3 वस्तुओं में तुलना करनी है कि कौन सी वस्तु ज्यादा है, कौन सी कम है। उसके बाद 5 वस्तुओं में तुलना करनी है। उसके बाद 6 वस्तुओं में तुलना करनी है। इसी तरह से अगर कक्षा 2 की बात करें तो जोड़ना घटाने के चिन्ह को पहचानना है, वस्तुओं की सहायता से, तीलियों की सहायता से जोड़ना घटाना करना है और फिर अंकों की सहायता से जोड़ना घटाना करना है। इसके लिए आप स्थानीय स्तर पर पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी वीडियो देखते हैं। पहले कक्षा 1 का वीडियो देखते हैं। मेरे पास ये कुछ कंकड़ है, इनको गिनकर बताओ। 1 2 3
अब ये वाले कंकड़ गिनकर बताओ ये कितने कंकड़ है। 1 2 3 5 6 7 8 9। मायूस ये पढ़ के बताओ। 1 2 3 4 वीडियो को फिर से देखते हैं। मेरे पास ये कुछ कंकड़ है, इनको गिनकर बताओ। 1 2 3। अब ये वाले कंकड़ गिनकर बताओ ये कितने कंकड़ है। 1 2 3 4 5। अब ये सारे कंकड़ गिनकर बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मायूस ये पढ़ के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो इन पत्तों को भी क्रम से लगाकर बताओ। चलो अब इन पत्तों को भी बढ़ते क्रम में जमा कर बताओ। चलो इनको देखो और इनमें से बताओ कम क्या है। इसमें से आलू कम है। चलो बताओ इनमें क्या ज्यादा है। ये प्याज ज्यादा है। इनको देखो और इनमें बताओ तुमको क्या लग रहा है। आलू और प्याज दोनों बराबर बराबर। बहुत बढ़िया। भैया आप इसको देख लीजिए। महक, मेरे पास कुछ कंकड़ है तो मैंने गिन के दिखाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5। महक चलो अब ये कंकड़ गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो अभी ये वाले कंकड़ गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। इसमें कुछ अंक लिखे हैं तो मैंने पढ़ के दिखाना है। 1 4 5 3 2 7 9 2 5 3 20 12 14 18 16। मैं तुम्हें कुछ पत्ते दे रहा हूँ, इन्हें तुम्हें बड़े से छोटे क्रम में लगाना है। दो 2 3 5 6 7 12 13 15 18
19 घटाना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 9 बचे 6 होगी। इसके बाद जो अगला कॉल है वो बच्चों का कोना। इसमें बच्चों के हाथों के समन्वय पर देखते हैं। इसके लिए एक बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौक और कंकड़ लगेंगे। तो इसमें शिक्षकों ने बोतल का ढक्कन खोल के दिखाना है और उसके बाद बच्चे को वैसा ही करने के लिए प्रेरित करना है। स्थानीय स्तर पर जो खेल खेला जाता है, जैसे पिट्ठू है, सतोलिया भी कहते हैं कई जगह पर, उसके लिए मटके के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे कागज के टुकड़ों से बनाया जा सकता है। जमीन पर स्टार का निशान बनाकर उसमें भी कंकड़ सजाने का काम बच्चों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से स्थानीय चीजों का उपयोग करते हुए बच्चों के हाथों के समन्वय पे गतिविधि करवाएं। अब उसके बाद आता है रंग भरना। तो कक्षा 1 के लिए 3 अलग आकृतियां हैं, जैसे गोला है, तारा है और बस है। तो उसमें रंग भरने के लिए कहना है। लेकिन कक्षा 2 के लिए अनुलेखन की गतिविधि है। कुछ वर्णों की 2 वर्ण दिए गए हैं, सरल शब्द बच्चे को 2 लिखने हैं और खुद का नाम लिखना है। खुद का नाम बच्चा पूर्ण वाक्य में भी लिख सकता है और वैसे सिर्फ नाम भी लिख सकता है। अगली जो गतिविधि है वो भाव पहचान। तो रिपोर्ट कार्ड में 3 अलग अलग चित्र दिए हैं जो अलग अलग भावों को दर्शाते हैं। तो बच्चों को प्रत्येक चित्र का भाव पूछना है और उसके आगे फिर सही का निशान लगाना है। इसको हम वीडियो में देखते हैं। अनुष्का, इस बोतल का ढक्कन खोलकर बताओ। इस ढक्कन को लगाकर बताओ। शाबाश। सबसे बड़ी, फिर थोड़ी छोटी, फिर उससे भी छोटी, फिर थोड़ी और छोटी, फिर थोड़ी और छोटी, फिर सबसे छोटी। हो गया।
इसमें क्या हो रहा है? ये नमस्ते कर रही है, ये चुप करा रही है, ये सॉरी मांग रही है। इस तरह से सभी स्टॉल्स पे गतिविधियां होने के बाद शिक्षक ने प्रत्येक अभिभावक से बातचीत करनी है, जिसमें बच्चे ने किस प्रकार से किया है और कौन सी गतिविधियां जो घर पे करवा सकते हैं, और उसके आधार पर एक प्लानिंग हो सकती है। साथ ही सुनिश्चित करें कि वो जो रिपोर्ट कार्ड है उस पे अभिभावकों ने साइन किया है और शिक्षक ने भी साइन किया है। अब प्रशिक्षण के बारे में बातचीत करते हैं। तो एफएलएन मेले का प्रशिक्षण जिला स्तर पर एक एक दिन के लिए होगा, जिसमें प्रथम की ओर से 2 लोगों की एक टीम हर एक जिले में आएगी। पूरे राज्य में हम 2 चरणों में ये ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। तो 29 जिलों का जो प्रशिक्षण है वो 7 तारीख को यानी कि 7 जनवरी को होगा, और बाकी शेष 23 जिलों में प्रशिक्षण 9 जनवरी को होगा। जनशिक्षा स्तर पर हमें अपेक्षा ऐसी है कि ये ट्रेनिंग होने के तुरंत बाद ही वो अपने अपने जनशिक्षा केंद्र के विद्यालयों के लिए जनशिक्षा केंद्र स्तर पर इन गतिविधियों का आयोजन करें, शिक्षकों के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दें, उनके साथ जो रिपोर्ट कार्ड आए हैं वो शेयर कर लें, वीडियोस के लिंक शेयर कर लें, और एक डेमो करा के एक प्रशिक्षण भी कर लें। कवरेज को कैसे जानेंगे, इसके लिए उसी जिस तरह से हमने पिछली बार रजिस्टर में एक प्रपत्र बनाया था और उसका डेटा इकट्ठा किया था, उसी प्रकार का प्रपत्र इस साल भी अभी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ग्रुप्स पे आ जाएगा। तो एक साधारण सा प्रपत्र है जो आपको अपने रजिस्टर में मेंटेन करना है। आपको वेब लिंक में केवल समरी भरनी होगी, तो सिर्फ ये आप ही के लिए है, जिसमें आप जैसे उदाहरण के तौर पे आप कौन कौन आया उसकी जानकारी भर लेंगे, कौन बच्चा आया उसका अभिभावक का नाम क्या था, फोन नंबर क्या था, ये सिर्फ आपके लिए है, और ये जानकारी आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। इसी तरह संकलित जो डेटा है वो उसकी भी सीट उसी तरह से आएगी, और यही डेटा वेब लिंक पे भरा जाएगा कि कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चे आए, कक्षा 2 में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं और कितने बच्चे आए हैं, कितनी लीडर माताएं आई हैं, कितने स्वयंसेवक हैं, कुल अभिभावक कितने थे, कितने अधिकारियों ने विजिट करी और कितने बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया गया। केवल ये संकलित जानकारी ही वेब लिंक में भरी जानी है। वेब लिंक का कवरेज जानने के लिए आपके पास एक लिंक आ जाएगा, एक क्यूआर कोड भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो एफएलएन मेला है ये होने वाला है। इससे संबंधित जो भी आपके शंकाएं होंगी उसके आप प्रथम के साथियों से पूछ सकते हैं, जो जिले में आने के लिए आपको एक लिस्ट प्राप्त हुई है। उसके अलावा आप लोकेश जी से डायरेक्टली बात करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। लोकेश जी। थैंक यू सज्जन जी। साथियों, निश्चित रूप से आज के इस YouTube लाइव में आप लोगों ने जो भी शंकाएं होंगी वो उनका समाधान हुआ होगा। अपेक्षा है कि जो पिछले 2 मेले हम लोगों ने किए हैं हम उससे कुछ बेहतर इस मेले में कर पाए। जो भी आपके अनुभव होंगे वो निश्चित रूप से हम तक शेयर होंगे, और आने वाले समय में हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रथम संस्था से। आज मैडम रुक्मणी बनर्जी मैम जुड़ी हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से। मध्य प्रदेश की प्रथम टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें सज्जन जी, लखन जी, अनिल जी और आज इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही थी विनीता जी। तो मैं उन सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से प्रदेश एफएलएन में क्लास 1 और 2 के लिए हम लोग मिलके कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस अपेक्षा और आशा के साथ आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।